गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है, आज की जो ब्लॉग है हमारी, वो आज बच्चों के लिए है। क्योंकि आज अभी शाम हो रही है। शाम के 5, 5:30 हो रहे हैं और आज हम सभी जा रहे हैं बाहर। क्योंकि आज थोड़ा बाहर जाने का प्लान था, क्योंकि तीज भी आ रही है और हमें कुछ मार्केटिंग वगैरह भी करनी है। तो इस वजह से हम सभी अभी शाम में निकल रहे हैं। तो कुछ मार्केटिंग वगैरह भी करनी है और बच्चों को थोड़ा सा कुछ बाहर का कुछ खाना पीना भी है। और बच्चों को भी थोड़ा सा बाहर इंजॉय करने में अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे पूरे वीक जो होते हैं वो पढ़ाई ट्यूशन वगैरह में लगे रहते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में भी आपको बताया था। तो आज छुट्टी का दिन है, तो इन बच्चों को लेकर के हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमारा भी काम हो जाता है, घर का भी काम कुछ जो भी रहते हैं घर की, वो भी हो जाते हैं, जो मार्केटिंग वगैरह शॉपिंग वॉपिंग, और बच्चों का भी घूमना हो जाता है। तो हम सभी निकल रहे हैं और जाएंगे यहाँ से हम लोग डी मार्ट कुछ सामान लेने के लिए। और उसके बाद जाना है बच्चों को, मैं थोड़ा सा अपने ये करवाऊँगी, स्पा करवाऊँगी मैं, फुट स्पा। तो फिश स्पा करवाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में थोड़े से दर्द वगैरह महसूस हो रहे थे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्पा करवा करके देखती हूँ मैं। और स्पा के बाद मैं उसकी आपको रिव्यू भी दूंगी कि मुझे कैसा लगा और मैंने कहाँ पे करवाया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है वो बच्चे जो है पीछे बैठ के शैतानी कर रहे हैं और इन्हें आता है बहुत मज़ा बाहर निकलने के बाद। तो चलिए पहले हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। डी मार्ट की मार्केटिंग जो है वो मैं कर लूँगी, तो मतलब करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे जहाँ जाना है। बाकी मतलब मैं जाने वाली हूँ आज तापड़िया मॉल। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल या टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा, तो हमें आज वहीं जाना है। इससे पहले भी हम 1-2 बार वहाँ विज़िट कर चुके हैं। तो ये अमरावती के जो तापड़िया मॉल है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और वहाँ पे अभी धीरे धीरे करके बहुत कुछ वहाँ पे ओपन हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। जैसे कुछ नहीं तो अभी इस चीज़ की बहुत कमी थी हमारी अमरावती में, इस चीज़ की बहुत कमी हमें फ़ील होती थी। देन अभी थोड़ा अच्छा लगता है, वहाँ लेकर बच्चों को जाती हूँ, थोड़ा बच्चों का घूमना, थोड़ा खाना, सब कुछ हो जाता है। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसलिए ये होना ज़रूरी है। और बच्चों को वीक में मैं ये कोशिश करती हूँ कि कम से कम एक बार ज़रूर मैं घर से निकालूँ उन्हें, मतलब अपने साथ लेकर जाऊँ कहीं, हम दोनों पूरी फैमिली जाएं कहीं, थोड़ा घूमें फिरें। क्योंकि क्या है ना कि अमरावती में बहुत ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, इसलिए हम लोग जब भी छुट्टी होती है तो हम लोग बाहर जाने का ही प्लान कर लेते हैं कहीं कहीं भी। तो जैसे आप मेरे पुराने वीडियोज़ को देखेंगे उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर हम लोग बाहर बाहर की टूर ही ज़्यादा निकालते हैं। तो वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 8 दिन की टूर हो जाती है। लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई वगैरह अभी मतलब अभी इसमें ब्रेक नहीं दिलवा सकते। छुट्टियां भी अभी ऐसी कोई आ नहीं रही है। अब आएंगी छुट्टियां दीपावली के टाइम पे, फिर क्रिसमस के टाइम पे आएंगी। तो उस टाइम के प्लान हम लोगों के अभी से चालू है कि हम लोग मतलब कहाँ जाने का प्लान, कुछ बाहर जाने का प्लान करें। तो मैंने डी मार्ट की पूरी मार्केटिंग कर ली है। अभी हम लोग आ गए हैं तापड़िया मॉल। और फ्रेंड यहाँ पे ना पार्किंग वगैरह बहुत अच्छी है, तो इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर रिलायंस फ्रेश करके भी खुलने का है, तो वो खुल गया तो शॉपिंग वगैरह, फिर आप ग्रोसरी आइटम वगैरह भी जो आपको लेनी है तो एक बार में ही आप यहाँ पे आ गए। क्योंकि यहाँ पार्किंग डी मार्ट वगैरह में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कभी पार्किंग मिलती है। ज़्यादातर क्या होता है कि वेकेशन में ही लोग जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी बच्चे निकल गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक सिस्टम थोड़ा सा सही नहीं है कि जब हम लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे ना, तो हमें लिफ्ट का मतलब लिफ्ट में जाने का मतलब इतनी भीड़ देख सकते हैं आप बाहर से कि लिफ्ट में जाने वालों की भीड़ है। और दो फैमिली ऐसी थी कि लिफ्ट से ऊपर नीचे हो रही थी। मतलब पता नहीं उसे कहाँ जाना था, पता नहीं, बट वो लिफ्ट में ही ऊपर नीचे हो रहे थे। परेशान होकर के 10 मिनट हमने इंतज़ार किया, फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो मतलब खुद ही चलते हैं। तो हम लोग पार्किंग से निकल के आ गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ताइक्वांडो की कुछ हो रही थी ट्रेनिंग वगैरह, यहाँ चेकिंग हो गई है। और नीचे में यहाँ पर जो है ये फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह सब बहुत सारे थे, जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैं ऊपर जा रही हूँ। और बच्चों को जो है वो ऊपर जाना है, थोड़ा घूमना है और उन्हें कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई करना है यहाँ का, पिज़्ज़ा हट का। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पिज़्ज़ा हट डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा तो हम लोग हमेशा खाते हैं, तो उसके और इसमें, क्योंकि पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा अच्छे होते हैं,
लिंक देखती हूँ। और यहाँ पर ये जितने ब्रांड है सारे, यहाँ पे जो है कंपनी है इसके यहाँ पे शोरूम खुल रहे हैं, जितने भी आपको दिख रहा है इसमें से आधे से ज़्यादा खुल चुके हैं और बाकी बहुत सारे हैं जो कि अभी ओपन होने वाले हुए नहीं हैं। तो हमने पहले भी एक बार विजिट किया था, उस टाइम पे बहुत कुछ खुला नहीं था। अभी थोड़े बहुत और कुछ ओपन हुए हैं, अभी बाकी बहुत बच्चे भी हैं, तो वो सब अभी धीरे धीरे करके ओपन होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये KFC का पीछे से है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे KFC का वहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो अब यहाँ आ गई मैं मती के लिए, फिश स्पा के लिए। तो बैठी, मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी भी बैठ गई है। और लेकिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पे आई ना स्पा करवाने के लिए, मुझे बहुत मज़ा नहीं आया। तो यहाँ पे एक तो फ़िश बड़ी बड़ी है, दूसरी बहुत ही क्वांटिटी में बहुत कम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। क्योंकि जब हम लोग कहीं और बाहर, जैसे मैं हैदराबाद गोवा वगैरह गई थी, तो मैंने वहाँ पे करवाया था। तो मुझे एक बार के ट्रीटमेंट में इतना फ़ायदा हुआ था ना, मेरे पैर को एकदम क्लीन मेरा पैर हो गया था, मतलब पेडिक्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। और अभी ऐसा हो गया है कि इसमें मैंने करवाया, बड़ी बड़ी फ़िश थी और बहुत अच्छा लगा ही नहीं, हुआ ही नहीं। और छोटी छोटी फ़िश होती है ना, तो मतलब हज़ारों की संख्या में होती है, वो आके आपके पैरों को लपटेगी और 10 मिनट के अंदर में आपके पैरों को एकदम क्लीन कर देती है। तो मुझे फ़िश स्पा कराना अच्छा लगता है, बट यहाँ पे मुझे मज़ा नहीं आया है। अभी फ़िलहाल जब तक इनकी फ़ीस की क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, मैं अभी करवाऊँगी नहीं, फिर मैं जाऊँगी तो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए बहुत मज़ा नहीं आया। यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ीस बहुत कम है, इतनी फ़ीस में तो होती ही नहीं है। और मेरी बेटी भी करवा रही है। इन लोगों को तो बस नीचे से थोड़ी गुदगुदी हो रही है, इन लोगों को मजा, क्योंकि इन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे जो थे ना, वही इंजॉय करने के लिए स्पा करवा रहे थे, फिश स्पा। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बैठ गए हैं मसाज चेयर पे। इनको बॉडी बहुत इनकी पेन करती है, क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, ये इनकी जो हाइट है वो 6'4" है। तो हाइट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनको ना बॉडी पेन की प्रॉब्लम रहती है। तो इन्होंने क्या किया है कि मसाज चेयर, मैं इनको बोल रही थी मसाज चेयर पे आप, तो बोले कि तुम करवा लो, फिर मैं करवा लेता हूँ। तो मैंने अपनी स्पा करवा ली और ये बॉडी मसाज करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जब हम लोग एक रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते थे जहाँ पे ये चेयर रहता था, तो खाना खाने से पहले वहाँ करवाते थे ये। तो मैं अक्सर बोलते थे कि मेरा तो मन होता है कि मैं इस चेयर को ही खरीद लूँ। ताकि मैं दिन में जब भी मुझे टाइम मिले ऑफिस से आने के बाद, मैं मसाज करता रहूँ बैठ के, मतलब करवाता रहूँ। तब ये आराम से बैठ गए हैं। लंबाई की वजह से पेन तो होती ही है, मतलब बॉडी बहुत हाइट, जो हाइटेड लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे वो 15 मिनट का था सेशन, वो हो गया। यहाँ ये खादी ग्राम उद्योग का जो ये होता है ना, मतलब उसके जो फैब्रिक होते हैं वो यहाँ पे पूरी लगी हुई थी, मतलब अच्छे खासे यहाँ पे उन्होंने लगा के रखा हुआ था कपड़ा, लेकिन मुझे लेना नहीं था, तो मैं दूर से ही देख रही थी। अभी मेरा बेटा यहाँ आ गया और पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा, तो जैसे मेरे 1-2 ब्लॉग और देख चुके होंगे जिसमें अरुल पिज़्ज़ा, तो अरुल को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और अभी शुरू हो गया है ये पिज़्ज़ा। इसे पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा ही, कुछ भी ट्राई नहीं करना होता। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ और ट्राई करो, नहीं, इनको या तो पिज़्ज़ा चाहिए होता है, या फिर अगर रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाइए तो इनको मलाई पनीर टिक्का ही चाहिए। आप लाख कुछ भी ऑर्डर कर लो, नहीं खाना है, बस एक वो, अगर वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ये खाना भी नहीं खाता। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है, जब हम लोग बाहर जाते हैं कहीं और ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग के बीच में कहीं ढाबा मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। जैसे आप मेरे ट्रैवलिंग वीडियो को जाकर देखिएगा, तो वहाँ पे तो बहुत परेशान करता है। यहाँ पे ये मोमोज़ लेकर आ गए हैं, क्योंकि मुझे मोमोज़ खाना था, तो ये लेकर के आए। एक शेजवान के सॉस में डाल के दिया, एक और एक प्लेन स्टीम किया हुआ। तो मेरी बेटी है वो हर चीज़ को ट्राई करती है, थोड़ी अलग है। और ये बचपन में जितना ही नहीं कुछ करती थी, अभी हर चीज़ को ट्राई करती है ये। और ये तो आरुल है कि बस अपने टेस्ट पे टिका रहता है। तो हमारे जो है वो खाना पीना भी हो गया, और यहाँ पे हम लोग आ गए। इनको फ्रिज वगैरह देखना था, हालांकि हमने 2 साल पहले ही फ्रिज लिया था, लेकिन इनको वो बड़ी वाली फ्रिज देख करके, ये डिश वॉशर भी मेरे पास है, लेकिन मेरे पास LG का है, लिया है हमने अभी कुछ मतलब 1 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर में। और ये जो है यहाँ पे फ्रिज है, बड़ी बड़ी फ्रिज देखकर तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फ्रेंड इसकी कीमत 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 2-2 लाख के मैंने यहाँ पे फ्रिज देखे हैं।
तो लेकिन मेरे पास रखने की जगह नहीं है। मैं कुछ भी बड़ा वाला अगर सोच भी लूँ ना तो मेरे पास जगह, वही मैं बोल रही कि मेरे पास जगह ही नहीं है कि मैं, चूँकि हमारे घर की जब डिजाइनिंग इसकी हो रही थी फर्नीचर की, उस टाइम पे फ्रिज के लिए, सब चीज़ के लिए उतना जगह ही छोड़ा गया था जहाँ पे आप फ्रिज को सेट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये वॉशिंग मशीन है, तो टॉप लोड है यहाँ पे ये सब, और सबकी कीमत भी ऊपर में दी हुई है। तो यहाँ पर ये सब है, टॉप लोडिंग है, और यहाँ से सब फ्रंट लोडिंग है। तो मेरे पास फ्रंट लोडिंग ही है, 6-7 साल पुराना हो चुका है। तो ये बोल रहे थे कि देखो बाद में ज़रूरत पड़ेगी 1-2 साल में। ये 35,000 है एक का, और कुछ डिस्काउंट वगैरह भी होगा ही यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे सबके रेट दिए हुए हैं ब्लू फेस करके और ये जो है ये डबल जो टब वाले रहते हैं वो है। डबल टब मुझे जमता नहीं है, तो मैं ज़्यादा इस सब चक्कर में नहीं पड़ती हूँ डबल टब वाले में। और अभी चूँकि हम लोग एक और घर अपना ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ ये सब सामानों की ज़रूरत है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन, सब की ज़रूरत होगी। तो वही हम लोग देख रहे थे कि कौन सा लेकर के वहाँ पे रख सके। तो ये सब यहाँ पे, और यहाँ लैपटॉप वगैरह की बहुत सारी रेंज थी जो देख कर के मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था। यहाँ पर ये सब डिस्प्ले में रखी हुई थी बहुत सारी, तो वो सब है। और लड़कों को तो थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है, जैसे मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और यहाँ पर ये सब जो है मेरी बेटी भी देख रही थी घूम करके, और उसको है कि ये लैपटॉप ज़्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ पर जो ये जो डबल टब वाले हैं ये भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं बहुत पहले मैं यूज़ करती थी वो, तो इसलिए मुझे वो मेरी शादी से पहले मैं यूज़ किया करती थी जब मैं मायके में थी। तो लेकिन उसके बाद से मैं फ्रंट टॉप लोडिंग, उसके बाद मैंने फ्रंट लोड वाले ले लिए। तो अब मुझे अब यही सब ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक बार कपड़े डालो, पैक करके टाइम सेट करके छोड़ दो, कपड़े धुल के निकल जाते, तब तक आप बाकी के काम निपटा लो। और यहाँ पर जो है ये मोबाइल के और लैपटॉप के बहुत सारे सामान वहाँ पे मतलब मिल रहे थे, उसके जो भी थे। और ये ड्रेस वगैरह के लिए है, ट्रेंडी करके थी, तो उसमें यहाँ पर मैंने ड्रेस वगैरह बहुत सारे देखे, बट कहीं पे प्राइस ज़्यादा लग रहे थे, कहीं पे मुझे फैब्रिक बहुत दमदार नहीं लग रहा था। तो डिस्काउंट और ऑफ़र वगैरह भी काफ़ी है, और अभी गणपति भी शुरू होने वाले हैं, तो अभी तो यहाँ पे महाराष्ट्र में हर मॉल में डिस्काउंट वगैरह बहुत शुरू हो जाते हैं। तो मुझे चूँकि अभी कुछ लेना था नहीं, इसलिए मैंने कुछ भी ड्रेस वगैरह नहीं लिए, बट हाँ अपनी बेटी के लिए मैं देख रही थी, तो मुझे उसके लिए भी बहुत समझ में नहीं आया। और चूँकि क्या हुआ था ना कि लेट बहुत हो गई थी, तो हमें घर निकलना भी था, और आरुल बहुत परेशान कर रहा था, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक नज़र देख रही थी कि क्या क्या यहाँ पे है, ताकि मैं आकर के बाद में जब मुझे कुछ देखना हो तो मैं आकर देख सकूँ यहाँ पे। तो वही सब मैं घूम करके यहाँ पे देख रही थी, और एक बार मैंने ऐसे ही विज़िट किया है, और अब हम सभी निकल जाएंगे यहाँ से घर के लिए। तो ये है, और अच्छे खासे यहाँ पे ड्रेस थे, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अलग अलग ब्रांड के भी थे, एक ही ब्रांड के नहीं थे, अलग अलग के भी थे। और लोग ट्राई भी कर रहे थे, ले भी रहे थे यहाँ पे, लेकिन मुझे चूँकि लेना ही नहीं था अभी फ़िलहाल, तो मुझे सिर्फ देखना था। और हम सभी अभी निकल गए बाहर, अब जाएंगे पार्किंग में। और मेरे बच्चों को है कि अभी इनको आइसक्रीम भी, चूँकि बारिश हो रही है और फिर भी इन्हें आइसक्रीम भी खानी है, तो पापा से ये जिद कर रहा है कि अभी चल के हमें आइसक्रीम खानी है। तो ये आइसक्रीम एक शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी मतलब आइसक्रीम वहाँ पे मिलती है, तो ये बोल रहे हैं कि चलो अब वहाँ से खाते हुए हम लोग घर चलेंगे आइसक्रीम। और मुझे भी वहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। तो अमरावती में अभी धीरे धीरे कुछ कुछ हैं जो नए ओपन हो रहे हैं, जो कि मतलब हमें अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो हमें अपने शहर की बहुत याद आती थी जब हम यहाँ आके रहने लगे थे अमरावती में इनकी जॉब की वजह से, तो हमें बहुत याद आती थी अपने शहर कि मतलब वहाँ पे सब चीज़ ईज़िली मिलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। ये अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ कुछ हो रहा है। तो बच्चों को थोड़ा सा वीकेंड में लेकर जा सकते हैं कहीं पर भी, कुछ खिलाना, उन्हें कुछ घुमाना हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप जाकर शॉपिंग ही करें। तो हो गया, अब हम लोग बाहर हो रहे हैं, एग्ज़िट हो रहे हैं हम लोग यहाँ से पार्किंग से, और निकलेंगे और जाएंगे वहाँ आइसक्रीम खाने के लिए। और फ्रेंड, मैं बीच में ही आपको बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो अगर पसंद आती हो, मेरी ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।
और मैं अपने वीडियो में हमेशा कुछ नया रेसिपी वगैरह भी लेकर के आती हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। और उसके साथ ही अगर आपका कोई सजेशन हो तो वीडियो में अगर आपको कहीं कुछ कमी लग रही हो, कुछ भी हो, तो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। और प्लीज़ कोई बुरा सा कमेंट मत किया करो, क्योंकि आपको कहीं कमी लगती है तो उस चीज़ के लिए आप कमेंट कीजिए। तो सही ढंग से बताइए, फ्रेंड बन करके, फैमिली बन करके, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। और यहाँ पर बच्चे आ गए हैं, आइसक्रीम उन्होंने ले लिया है। तो सबके अपनी अपनी फेवरेट आइसक्रीम है, वो खा रहे हैं। और मैंने अपनी आइसक्रीम ली है। मेरी और मेरे हस्बैंड की आइसक्रीम सेम होती है, हम दोनों की टेस्ट बहुत मिलती जुलती है। और यहाँ आइसक्रीम भी ख़त्म करके अब हम सभी निकल रहे हैं घर की तरफ। और अभी बारिश थोड़ी रुक गई है, लेकिन सड़क गीली गीली सड़क है। और मेरे आरुल को तो बहुत मज़ा आता है पानी में पैर डालते हुए निकलने की। और यहाँ पर ये आई लव अमरावती के बोर्ड लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये जो पार्ट है, यहाँ पे कुछ खाने पीने का कुछ अच्छा मिल जाता है। कभी कभी बच्चों को वीकेंड में आप ला सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ इन सब जगह पर, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चों को थोड़ी सी मतलब कुछ अलग फील कराने के लिए लाना पड़ता है। तो अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। रात बहुत हो गई है, बहुत तो नहीं हुई है, हाँ रात के 10 तो बज ही गए हैं। और इस तरह से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और फ्रेंड, मेरी नेक्स्ट ब्लॉग जो जाएगी वो तीज की तैयारी की जाएगी। तीज और गणपति जी की तैयारी की जाएगी। तो तीज की ही मेन, अभी पहले तीज होगी, फिर उसके नेक्स्ट डे गणपति आएंगे, तो उसकी तैयारी होगी। तो मेरी वीडियो हमेशा देखते रहिए। और मैं कैसे तीज की तैयारी कर रही हूँ, मैंने कैसी साड़ी ली है, मैंने कैसी ज्वेलरी ली है अपनी तीज के लिए, तो वो सब भी मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। तो हम लोग पहुँच गए हैं घर, और मेरे हस्बैंड खोल रहे हैं गेट, और हम सभी अभी अंदर आ रहे हैं। और मेरी बेटी जो है वो पहले वो आएगी, अभी शिम्बा स्वीटी से मिलने वाली है। और देखिए इन लोगों को फील हो गया है कि सब आ गए हैं घर पे। तो देखिए कितना इनसेंस होता है, आ जाते हैं, आकर के खड़े हो सामने से, मतलब देखने लगते हैं कि सभी आ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर एक नई ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरी वीडियो को प्यार देते रहिए।